नमस्कार। खबर के साथ मैं वर्षा सिंह। हथगांव फतेहपुर की खबर है जो वहां की बदहाली को बयां कर रही है। मानसून के आते ही नगर पंचायत हथगांव के विकास कार्यों के दावों की कलई खुलने लगी है। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत मिशन पर केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश की डबल इंजन वाली सरकार ने जमकर पसीना और करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए, मगर अफसोस सब पूरी तरह से किताबी नजर आ रहा है। जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। फतेहपुर जिले के हथगांव नगर पंचायत की तस्वीर यहां आपको साफ दिखाई दे रही है, जहां गंदगी का अंबार है, बीमारियों और संक्रमण का बढ़ावा यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां पर नालियों में कचरा और चौक नालियां दिखाई दे रही हैं। चलना दुर्भर है। नगर वासियों का कहना है कि नगर पंचायत कार्यालय में कई बार शिकायत करने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है और ना ही कोई सुनवाई की गई है। यहाँ पर हमारे संवाददाता पवन कुमार श्रीमाली जी भी वहां पर है, जो बताएंगे वहां की बदहाल स्थिति के बारे में। बताइए पवन जी, क्या है सारा माजरा, क्या है सारा नजारा, क्या खड़े हो पा रहे हैं वहां पर? जी पवन जी, क्या स्थिति है वहां नालियों की, सड़कों की बदहाल स्थिति की खबर सामने आ रही है। आप वहां पर मौजूद हैं, बताइए क्या नजारा है और क्या हो रहा है उसके लिए। जी मैम, मैं यहाँ मौके पर मौजूद हूँ जी, और मैं यहाँ तस्वीरों के माध्यम से दिखा भी रहा हूँ कि मैम यहाँ पर जो है जो नालियाँ, सड़कें चौक है। जी, नालियाँ इस प्रकार चौक है कि उनका गंदा पानी सड़कों में बहता है, जिससे लोगों को निकलने में बड़ी समस्या होती है। जी, और पूरा सड़कों में इस तरह से जो फैला रहता है। अगर कहा जाए तो ये कहीं न कहीं जो है सरकार की स्वच्छ भारत मिशन की जो है पूरी तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है यहाँ पर। जी, स्वच्छता के नाम पर गंदगी से निकलना पड़ रहा है, ऐसे कह सकते हैं। जी, पूरी तरह ठेंगा दिखाया जा रहा है सरकार की योजना को। जी, और मैंने सुबह में जो है जो यहाँ की ईओ है उनसे भी बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने बताया कि भैया मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ, तो मैं आपसे बात ही नहीं कर पाऊंगा। जी, जिम्मेदार जितने हैं वो बात करने के जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो वो बात भी नहीं करना चाह रहे हैं और जिम्मेदारी उन्हीं की है। जी, सरकार जो करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा रही है और तो सरकार के धन का पूरी तरह यहाँ से अधिकारियों द्वारा जो है किया जा रहा है, पूरी तरह जो है अंदरवाट किया जा रहा है। एक चीज और मैम, यहाँ पे जिस प्रकार जो है नालियों से संक्रमण होता है और जिस तरह बीमारियां बढ़ रही हैं यहाँ पे, इस पर भी कोई लगाम नहीं लग पा रही है। जी, तो पवन जी, सड़कों में जो नालियों में गंदगी तो बह रही है, लेकिन सरकार का जो पैसा है, शुद्ध पैसा, जो जनता की कमाई का पैसा है, वो भी नालियों में बह रहा है और जनता परेशान है। जी, नहीं, वो सरकार का पैसा अधिकारियों की जेब में बह रहा है, उनकी जेब में बह रहा है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और पूरी इसमें कितना पैसा है, क्या है, एक बड़ी खबर है। पैसा जनता के लिए आ रहा है, लेकिन जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है। टैक्स हम भरपूर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वही नालियों से गुजरना पड़ रहा है। बुरा हाल है। तो इसके लिए अभी किसी से बातचीत भी नहीं हो पाई है, तो जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क आपका जारी है कि नहीं? संपर्क मेरा लगातार जारी है। जो नगर प्रतिनिधि हथगांव की ईओ है पांडे जी, मैंने सुबह इनको कॉल किया था, तो इन्होंने बताया कि मैं अभी मीटिंग में व्यस्त हूँ, अभी कॉल बैक करूंगी। जी, मैंने 3 बार कॉल किए, लेकिन इन्होंने बात करना उचित नहीं समझा। जी, बात करना उचित नहीं समझा, क्योंकि अब देखना ही नहीं है जैसे, और केवल कागजों में खाना पूर्ति हो रही है। यहाँ पे जो नगर पंचायत में कर्मचारी है जी, अगर मैं पर्सनली उनको जाके बोलता हूँ, लिखित एप्लीकेशन देता हूँ, या ग्रामीण जो लिखित एप्लीकेशन देते हैं, तो उन पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। जी, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे चैनल के माध्यम से जरूर ये सुनवाई होगी। पवन जी, आपने ये मुद्दा उठाया है और जनता का मुद्दा है। जनता को अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, बीमारी मिल रही है, तो फिर इतनी बड़ी सरकार कर क्या रही है? बड़ा मुद्दा है, हमारी खबर के माध्यम से जरूर पहुंचेगी। एक चीज महत्वपूर्ण और है जी, क्योंकि सरकार इस समय 12 साल पूरे होने के खुशहाली मना रही है। जी, 12 साल बेमिसाल। जी जी, तो जमीनी हकीकत की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है जी, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए बोलेगा। जी जी, तो ये क्या है? अगर 12 साल बेमिसाल है, तो यहाँ जनता क्यों परेशान है? खबर के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से उठाया जा रहा है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी अपन देखेंगे कि कहा जाए 12 साल बेमिसाल और आम जनता बिल्कुल बेहाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो पवन जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस खबर के लिए दोबारा आपसे जुड़ेंगे कि क्या अपडेट आई है, किससे बात हुई है और कब तक ये सड़क दुरुस्त होती है। धन्यवाद पवन जी।